मैं आप लोगों के इस समय कमेंट्स पढ़ पा रहा हूं। आप लोगों ने जो मैक्सिमम जो सवाल पूछा है मुझसे, ये पूछा है कि यूजीसी नेट की एग्जाम कब तक होगी और होगी भी या नहीं होगी। और एक दो सवाल ये भी आए कि यार यूजीसी नेट की एग्जाम को फिल करते समय हमसे कुछ गलतियां हो गई हैं, क्या उन गलतियों को सुधारने के लिए एनटीए हमें मौका देगा। साथ ही मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या आपके पास इतना समय है कि एग्जाम से पहले आप यूजीसी नेट की एग्जाम को पास कर पाओगे या नहीं। तो इस वीडियो में आप लगातार बने रहिए लास्ट तक। मैं आप सभी को इन सभी सवालों के जवाब देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर लोकेश वाली है। तो दोस्तों मुझे एक बात बताइए आप कि आप लोगों का काम क्या है। आप लोगों का काम एग्जाम देना है या फिर एग्जाम लेना है। आप लोग डिसाइड कीजिए कि आप लोगों का काम क्या है। जवाब निकलकर सामने ये आएगा कि भाई हमारा काम तो एग्जाम देना है, यानी कि पढ़ाई करनी है। तो आप इस बात को ही मूल बात समझो। देखो, जिस बॉडी को एग्जाम लेना है वो लेगी, आप लोगों का काम है तैयारी करना। आप मुझे बताओ कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका सिलेबस आधा हो गया है, या फिर ऐसे लोग कितने हैं जिन्होंने कई बार सिलेबस का रिवीजन कर लिया, यानी कि अपने आप को तैयार कर रखा है कि यार एग्जाम अगर आज होगी तो मैं आज ही एग्जाम को फाड़ दूंगा। ऐसा कौन सा है आप लोगों में से, कमेंट्स करके बताइए। या फिर सब लोग सोए हुए हैं, बस यूट्यूब पे स्क्रॉल करते रहते हैं, एग्जाम कब होगी, एग्जाम कब होगी, एग्जाम कब होगी, बस इस तरह की बेबुनियाद चीजों को सर्च करते रहते हो। आप लोग मुझे बताओ कमेंट्स में, क्या आप लोगों ने सिलेबस कंप्लीट किया है? एक दो बार सिलेबस का रिवीजन किया है? बताओ यार, मतलब हद हो गई है यार। एक ही सवाल बार बार, एक ही सवाल बार बार। आप लोग अपने आप को तैयार कर लो, एग्जाम लगनी होगी तब लग जाएगी। और बहुत ही जल्द इसकी घोषणा होने वाली है। आप जानते हो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी ने भी अपनी एग्जाम प्रीलिम्स की घोषणा कर दी है कि वो अक्टूबर में होगी। उसी के आधार पर हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि एनटीए भी अपनी एग्जाम्स की घोषणा कर सकती है बहुत ही जल्द। लेकिन उससे पहले आप लोग उससे पहले आप अपने पैरों को संभालो कि आप उस एग्जाम को देने के लिए तैयार हो या नहीं हो। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपकी लाइफ में इससे ज्यादा बेहतर समय कोई और हो सकता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का। क्योंकि लॉकडाउन का समय मैं मानता हूं इससे बहुत ज्यादा विपत्तियां और बहुत ज्यादा महामारी फैली हुई है। इससे हमारे देश में जन धन बल सभी की हानि हुई है। लेकिन ये लॉकडाउन का अर्थ इस तरह से समझिए कि आप लोगों को डिस्टर्बेंस करने वाला नहीं है। आपके पास ये भी बहाना नहीं है कि यार मुझे फलाने दोस्त से मिलने वाला है, या फिर मैं किसी से मिलने, या फिर मुझसे कोई मिलने आ गया, किसके पास ये करने लग गया, किसी के पास वो करने लग गया, मुझे घर वालों ने उस काम के लिए फलानी जगह भेज दिया। आपके पास कोई बहाना है ही नहीं। किससे झूठ बोलोगे आप? अपने आप से, अपने माँ बाप से किससे झूठ बोलोगे? आपके पास समय है। अगर आप लोगों ने इस लॉकडाउन के समय का सदुपयोग किया है, 3 महीने अगर आपने अच्छी से पढ़ाई की है, तब तो इस बात को मैं मान सकता हूं। लोगों के मन में लग रहा होगा कि एग्जाम हो क्यों नहीं रही, हमारी पढ़ाई डिस्टर्बेंस हो रही है और हमें पास करना है। मैं भी स्टूडेंट रहा हूं और मैं जानता हूं कि स्टूडेंट के पास हजारों बहाने होते हैं, और उन बहानों में से एक बहाना आज ये सामने निकल के आ रहा है कि यूजीसी नेट की एग्जाम कब होगी। यूजीसी नेट की एग्जाम को जब होना होगा तब हो जाएगी। आपका काम है पढ़ाई करना। आप लोगों ने सिलेबस कंप्लीट किया? आप लोगों ने सिलेबस कंप्लीट किया? कितना हो गया? कितनी बार रिवाइज कर लिया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, या अभी तक किया ही नहीं है, बैठे हो? तो दोस्तों एक बात बताऊं, इधर आओ। अगर आप में से कुछ लोग अगर अभी तक सो रहे हैं ना, जागे नहीं है, बैठे हैं, खड़े नहीं हुए, उनसे मैं ये कहना चाहूंगा अभी भी समय है। अभी भी एनटीए यूजीसी आपको कम से कम 2-3 महीने का समय देगा। उसमें आप अपने सब्जेक्ट को तैयार कर लीजिए। ये समय एक बार गुजर गया ना तो उसके बाद में एग्जाम हाथ नहीं आएगी आपके। ये मैं लिख के दे दूंगा आप लोगों को, एग्जाम हाथ नहीं आएगी। क्योंकि यूजीसी नेट की एग्जाम और आपकी एज ना बहुत ही ज्यादा एक दूसरे का संबंध है इन दोनों चीजों से। यूजीसी नेट की एग्जाम को आप जितना जल्दी पास कर लोगे उतना जल्दी हो जाएगा। इस साल जो अपेयरिंग में है बच्चे, या फिर जिन्होंने अभी अभी मास्टर कंप्लीट किया, उनके लिए एग्जाम को पास करना ऐसे है। लेकिन धीरे धीरे अगर आपके जैसे जैसे आपकी एग्जाम और आपकी पीजी के बीच का समय बढ़ गया ना, उसके बाद में ये एग्जाम इतनी जल्दी पकड़ में नहीं आती है। इस बात को समझो। तो जितना जल्दी हो सके इस एग्जाम को पास कर लो। उसके बहुत सारे कारण है दोस्तों। कई बार हम सामाजिक बंधनों में फंस जाते हैं, फिर इनसिक्योरिटी हमारे मन में आने लग जाती है, यार इस एग्जाम को पास करने से क्या होगा, मैं फलाना काम कर लूंगा, मैं उसकी तैयारी करनी है, मुझे उसकी तैयारी करनी है। बहुत सारे फैक्टर है, मैं किसी दिन अलग से वीडियो बनाकर समझा दूंगा। एनटीए के एग्जाम और एज का किस तरह से संबंध है एक दूसरे से, मैं समझा दूंगा। तो भाई आप लोगों का काम है पढ़ाई करना। आप उसको कितना पढ़ रहे हो? आप लोगों ने सिलेबस कंप्लीट किया कि नहीं किया? तो अभी आपके पास तकरीबन 2.5 से 3 महीने का समय मैं मान के चलता हूं, इतना समय आपको मिलेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है।
आप मुझे अनअकैडमी के एप्लीकेशन पर सर्च कर सकते हो, डॉक्टर लोकेश बाली नाम लिखकर। आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हो, या फिर आप कोई भी एक कोर्स खरीद लीजिए, क्योंकि अनअकैडमी पर महाकुंभ है गुरुओं का। आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की, प्रत्येक टॉपिक की डिटेल्ड में क्लास वहां पे मिल जाएंगी। आपको इधर उधर समय खराब करने की जरूरत नहीं है कि यार आपके पास इतना समय भी नहीं है। अब मान लीजिए, क्योंकि भाई लॉकडाउन धीरे धीरे खुलने लग गया है, हमारी गवर्नमेंट धीरे धीरे काम करने लग गई है, और उनके पास कुछ यूनिक आइडिया आएंगे, एग्जाम को जल्दी से जल्दी कंडक्ट करवाएंगे। बस इतना भी समय नहीं है कि आप समय को खराब करो, कभी इस यूट्यूब चैनल को देखा, कभी उस YouTube चैनल को देखा। आपको करना क्या है, सीधा अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और वहां पर आपका जो भी सब्जेक्ट है उसको चुनो और वहां से सब्सक्रिप्शन खरीदो। आप मेरा इस कोड का उपयोग कर सकते हो, DRLOKESHBALI। अगर ये आपने डाल दिया तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा मेरी तरफ से, एक तरीके से ये समझ सकते हो। तो अभी आपके पास इतना तो समय है कि अगर आप लोगों ने अच्छे मन से और दिल लगाकर अगर पढ़ाई की, इस एग्जाम को अभी भी आसानी से क्रैक कर सकते हो। तो दोस्तों, घुमा फिरा के सीधी सी बात यह है कि जो भी गवर्नमेंट है, जो भी बॉडी है, उनके लिए इस एग्जाम को कंडक्ट करवाना ज्यादा जरूरी ना है। उनके लिए ज्यादा जरूरी है कि आप लोगों की सेफ्टी। तो पहले सेफ्टी के लिए ढूंढेंगे, जब तक हालात स्थिर नहीं हो जाते, जब तक चीजें मुकम्मल नहीं हो जाती, तब तक इस एग्जाम को भी डिले किया जाएगा। तो आप मान के चलो कि अभी 2 से 3 महीने ये एग्जाम नहीं लगने वाली, लेकिन ये जो समय है आपके लिए इतना पर्याप्त है कि आप किसी भी एग्जाम को बहुत ही आसानी से पास कर सकते हो। तो ये तो बात आप समझ ही गए होंगे कि एग्जाम कब लगेगी, मतलब अक्टूबर नवंबर तक जाएगी ये, और ऐसा भी हो सकता है कि दिसंबर की और ये एग्जाम को एक साथ ले लिया जाए। बहुत सारे कारण है, हम धीरे धीरे इसको स्पष्ट कर देंगे। जो आप लोगों का अभी जो लक्ष्य होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपके सब्जेक्ट को बिल्ड करो। आपके दोनों सब्जेक्टों को, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, किसी भी पेपर को कमजोर नहीं समझना है हमें। जब तक आप लोगों की दोनों पेपर पर इक्वल पकड़ नहीं होगी, तब तक आप JRF नहीं कर सकते, और जब तक आप JRF नहीं करोगे तब तक तो मतलब नेट का इतना ज्यादा महत्व है नहीं, क्योंकि JRF करने के बाद आपकी लाइफ में बहुत सारे रास्ते खुलते चले जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि यार हम लोगों ने फॉर्म भर दिया है और किसी कारण से गलती हो गई है और कुछ चीजें हमने फॉर्म में गलत भर दी है। देखो दोस्तों, UGC NTA आपको एक मौका देती है, लेकिन वो मौका कब मिलेगा? जैसे कि अभी अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो 15 तारीख तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। वैसे भी इसके गुजरने के बाद ये एग्जाम, ये डेट वैसे जैसे चली जाएगी, उसके बाद में NTA आपको एक दूसरी नई डेट देगी, 7 दिन का समय देगी। उसमें आप अपने जो करेक्शन है उसको कर सकते हो। आपको 100 या 200 रुपए फीस और पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा तब आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो। तो जितने भी दोस्त हैं जिनसे कुछ गलती हो गई है, तो घबराने की उनको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उन सभी के लिए मौका मिलेगा एक बार फिर से। NTA उनके लिए फिर से ये मौका देगी कि आप कुछ एक मामूली सी फी पे करके अपने जो भी करेक्शन करना है उसको कर सकते हो। तो दोस्तों, मेरा सीधा मकसद यही था कि जो आप जिस उलझन में उलझे हुए हो कि यार एग्जाम लगेगी या नहीं लगेगी, आप उस बात को छोड़ दो, क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी है ही नहीं। वो जिम्मेदारी है NTA की, गवर्नमेंट की। एग्जाम को कब कंडक्ट कराएं, आपकी जिम्मेदारी है पढ़ाई करने की। आप कितना पढ़ रहे हो, कितना लिख रहे हो, आपका कितना कोर्स हो गया, ये आप जानते हो। अपने आप को आईने के सामने खड़ा करो और पहचानो अपने आप को कि आप कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। क्या आप इस एग्जाम को पास करने के लायक हो? क्या इतनी कैपेबिलिटी है आप में? कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है आपने? आप हमारे अनअकैडमी पर जाइए यार, वहां पर आप मेरे DR लोकेश बाली कोड को सबमिट कीजिए, जाके कोर्स को खरीद लीजिए। आपको फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर या फिर टेस्ट सीरीज सब चीज मिल जाएंगी। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत कहां है? इतना समय खराब मत कीजिए, समय से ज्यादा कीमती इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों, जो मैं कुछ कहना चाह रहा था आप लोगों से वो मैं कह पाया हूं। और इस वीडियो के बारे में आपके क्या सुझाव हैं, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना। मैं सभी कमेंट्स पढ़ता हूं आप लोगों के, तो चिंता ना कीजिए, सभी के रिप्लाई मिलेंगे। और वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।